गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेज। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी बात के ऊपर से दो व्यक्तियों के बीच में, दो देशों के बीच में, दो समूहों के बीच में आपस में किसी तरह का टकराव होना, विरोध होना, टकराव की स्थिति, उसे बोला गया है कॉन्फ्लिक्ट। सिनोनिम्स है डिस्प्यूट, फाइट, बैटल, स्ट्रगल, कॉम्बैट। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, हार्मनी, काम, अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड। कॉन्फ्रंट्रेशन, कॉन्फ्रंट्रेशन का भी वही मतलब होता है जो कॉन्फ्लिक्ट का होता है, आपसी मतभेद होना, आपसी कशमकश होना, किसी बात को लेकर मुकाबला करना, किसी विरोध करना एक दूसरे का किसी बात को लेकर, या किसी तरह की लड़ाई झगड़ा, उसे बोला गया है कॉन्फ्रंट्रेशन। सिनोनिम्स है कॉन्फ्लिक्ट, एनकाउंटर, क्लैश, फाइट। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, काम, कंसेंसस, पीस। कंटेंशियस, कंटेंशियस का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई इशू है तो वो विवादग्रस्त हो, किसी भी तरह की कोई बात है विवादों से पूर्ण होना, विवादग्रस्त होना, उसे बोला गया है कॉन्टेंशियस, मतलब कंट्रोवर्शियल। सिनोनिम्स है कंट्रोवर्शियल, quarrelsome, combative, disputatious। एंटोनिम्स है पैसिफिस्ट, पीसफुल, एग्रीएबल और फ्रेंडली। कर्ब्स, कर्ब्स का मतलब होता है कंट्रोल रखना, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ पे अपना नियंत्रण रखना, प्रतिबंधित करना, किसी चीज़ को रोकना, नियंत्रित करना, उसे बोला गया है कर्ब्स। सिनोनिम्स है चेक्स, हिंडर्स, रिस्ट्रेंट्स, हैम्पर्स, कंट्रोल्स। एंटोनिम्स है ऐड, इग्नाइट्स, स्टार्ट्स और असिस्ट। रैंकर, रैंकर का मतलब होता है दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना, गुस्से भरी भावनाएं रखना या द्वेषपूर्ण भावनाएं रखना, उसे बोला गया है रैंकर। रैंकर के सिनोनिम्स है बिटरनेस, रिजेंटमेंट, एनिमोसिटी, हेटरेड। एंटोनिम्स है बेनेवोलेंस, काइंडनेस, हेल्पफुलनेस और लव। यील्ड, यील्ड का सिंपल सा मतलब होता है फसल में बम्पर पैदावार होना, जो फसलें होती है, उपज होती है, उपजना चीज़ों का, या फिर पैसे का बढ़ते रहना, या फिर किसी भी काम का कोई परिणाम आना, लाभ होना, या उपलब्ध करवाना कोई चीज़, उसे बोला गया है यील्ड। कॉमन वर्ड है, आता होगा आप सभी को। सिनोनिम्स है प्रोड्यूस, गिव, कैपिचुलेट, प्रोवाइड, जनरेट। एंटोनिम्स है डिनाई, रेसिस्ट, फाइट और अपोज। सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है जिसे हम कायम रख सके, काफ़ी देर पर कोई काम लंबे समय तक सस्टेनेबल, सस्टेन रखना, कायम रखना, देर तक जो बना रहे, कंटिन्यू रखना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है सस्टेन। सिनोनिम्स है सपोर्टेबल, टेनेबल, वायबल, बियरेबल। एंटोनिम्स है अनसस्टेनेबल, अनस्टेबल, एस्थेटिक, इंटॉलरेबल। डिसएग्रीमेंट, इजी वर्ड है। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है किसी बात के ऊपर से आपस में मतभेद होना, आपसी विरोध होना, मतभेद होना, असहमति जताना, उसे बोला गया है डिसएग्रीमेंट। सिनोनिम्स है डिस्प्यूट, आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, क्वारल, डिफरेंस। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, पीस, हार्मनी, अकॉर्ड। इनेविटेबली, इनेविटेबली का मतलब होता है जो बात होकर ही रहेगी, जो अटल सत्य है, जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य रूप से जो चीज़ होकर रहेगी, अपरिहार्य रूप से, निसंदेह, उसे बोला गया है इनेविटेबली। सिनोनिम्स है नेसेसरली, अनअवॉइडेबली, inescapably, नीड्स, श्योरली। एंटोनिम्स है अवॉइडेबली, डिमली, ऑल्दो और एनीवे। ट्रांसनेशनल, न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। ट्रांसनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई काम हो, जिसमें दूसरे देश भी इन्वॉल्व हो, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पे, मल्टीनेशनल लेवल पे कोई बात हो, उसे बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब ट्रांसनेशनल। सिनोनिम्स है मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरकॉन्टिनेंटल, मल्टीकल्चरल, यूनिवर्सल। एंटोनिम्स है डोमेस्टिक, इंटरनल और नेशनल। इमर्जेस, इमर्जेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पता लगना, या किसी भी चीज़ का लाइमलाइट में आना, प्रकाश में आना, प्रकट होना, किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस में आना, उसे बोला गया है इमर्जेस। सिनोनिम्स है राइजिंग, इमर्जेंट, डेवलपिंग, बडिंग, फ्रेश। एंटोनिम्स है फेडिंग, डिसअपियरिंग, वैनिश और डाइंग। एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब होता है कुछ पाने का तरीका, क्या काम किस तरह से किया जाएगा, या क्या उपाय होगा उसका, उसे बोला गया है एवेन्यू। अ वे ऑफ डूइंग और गेटिंग समथिंग। सिनोनिम्स है वे, चैनल, मीन्स, कोर्स, मीडियम।
एंटोनिम से chaos और confusion। रेटोरिक, बहुत बार ये वर्ड रिपीट हो चुका है रेटोरिक। इसका मतलब होता है हम अपने बोलने के द्वारा या फिर अपने लिखने की कला के द्वारा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। वाक पटुता या वाक चातुर्य, उसे बोला जाता है रेटोरिक। सिनोनिम से ऑरेटरी, एलोक्वेंस, बम्बास्ट, ओरेटनेस। एंटोनिम से क्वाइट, कंसाइजनेस, डायलेक्ट और जागन। अफर्म्ड का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक, एकदम पूरे विश्वास के साथ, निश्चय के साथ अपनी बात कहना, अपनी बात रखना, किसी बात को स्वीकार करना, समर्थन करना किसी चीज का, उसे बोला गया है अफर्म्ड। सिनोनिम से कंफर्म्ड, अप्रूव्ड, असर्टेड, रीअफर्म्ड, एंडोर्स्ड। एंटोनिम से चैलेंज्ड, डिनाइड और डिसअप्रूव्ड। डिस्टेंट का मतलब होता है काफी दूर तक, दूर वाली बात हो रही है, इन द मीन्स ऑफ आप मतलब दूरी में देखे या फिर दूर तक देखना, सोच रखना दूर वाली, वेरी फार अवे, उसे बोला गया है डिस्टेंट। सिनोनिम से रिमोट, अलूफ, फार अवे, डिटैच्ड, रिजर्व्ड। एंटोनिम से नियर, एडजेसेंट, क्लोज और नियर बाय। इवोक्ड का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई मेमोरी को अनुभूत फील करना, पैदा करना, जागृत करना, स्मृति को अनुभूत करना, उसे बोला गया है इवोक्ड, मतलब महसूस करना, जागृत करना। सिनोनिम से लिख लीजिए एलिसिटेड, कॉज्ड, इंड्यूस्ड, प्रोवोक्ड, एलिसिट। एंटोनिम से कंसील्ड, साइलेंस्ड और हॉल्टेड। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय टाइम टू टाइम मिलती रहे। सेकेंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी बात में निहित होना, पहले से ही समाहित होना, अंतर्निहित होना, समाहित होना, डीप रूटेड इन समथिंग, उसे बोला गया है एम्बेडेड। सिनोनिम से रूटेड, इंसर्टेड, फिक्स्ड, एनक्लोज्ड और इंक्लूडेड। एंटोनिम से डिसलॉज्ड, एग्जैक्ट, अनइंक्लोज्ड और एक्सकावेटेड। डिस्क्रिमिनेशन, काफी बार वर्ड रिपीट हो चुका है, देख लीजिएगा। भेदभाव करना, किसी की तरफदारी करना, पक्षपात करना। सेलियंस, काफी टाइम बाद वर्ड आया है। सेलियंस का मतलब होता है किसी भी चीज की हम इंपॉर्टेंस को दिखाना चाह रहे हैं, किस चीज की क्या विशेषताएं हैं, क्या कोई चीज प्रमुखता रखती है, खासियत बताना चाह रहे हैं हम, किसी की क्वालिटी, उसे बोला गया है सेलियंस। सिनोनिम से इंपॉर्टेंस, प्रोमिनेंस, प्रोजेक्शन, एमिनेंस और सेलियंट। एंटोनिम से इंडेंटेशन, अटर और रबिश। रप्टेड, ये भी फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है वर्ड। रप्टेड का मतलब होता है यहाँ गुस्से या किसी भी तरह के कोई हिंसा है, उसको भड़कने की बात कही गई है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ जाना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम का, वॉयलेंस का, उसे बोला गया है रप्टेड। अदरवाइज जो ज्वालामुखी फटता है उस क्रिया को बोला जाता है रप्टेड, लावा बाहर निकलना, फूटना। सिनोनिम्स एक्सप्लोडेड, रिजेक्टेड, एमिटेड, बर्स्ट। एंटोनिम्स सबसाइडेड, ब्रीव्ड और एलिविएट। रेशियल, रेशियल हमने एथनिक हमने वर्ड किया था, उसका देखिए यहाँ भी है सिनोनिम में, तो उसका ये सिनोनिम भी था। हमने कई बार ये वर्ड डिस्कस किया है। एथनिक मतलब ये जाति से संबंधित, धर्म के आधार पर जो लोगों की जातियाँ होती हैं, डिफरेंट रेसेस, जातियों, मानव जातियों से संबंधित, उसे बोला गया है रेशियल। सिनोनिम से कल्चरल, एथनिक, ट्राइबल, नेशनल और जेनेटिक। एंटोनिम से इंटरएक्टिव और इंटरनेशनल। न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है बहुत असंख्य मात्रा में होना, अनगिनत, बहुत अनेक मात्रा में होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है न्यूमरस। सिनोनिम से मैनी, सेवरल, काउंटलेस, मल्टीपल, वेरियस। एंटोनिम से फ्यू, लिटिल, स्मॉल और स्पार्स। एंट्रेंच्ड, काफ़ी टाइम बाद ये वर्ड आया है एंट्रेंच्ड। एंट्रेंच्ड का मतलब होता है किसी को मजबूती प्रदान करना, या फिर युद्ध की सेंस में अगर बात लें तो मोर्चाबंदी करना, मजबूत स्थिति बनाना, फर्म, उसे बोला गया है एंट्रेंच्ड। सिनोनिम्स impinge, encroach, fringe, embedded, infringe, embed, infringe। एंटोनिम्स से displace, remove और combat। ओवर रिलायंस, न्यू वर्ड बोल सकते हैं, रिलायंस हमने बहुत बार डिस्कस किया है वर्ड, तो ओवर रिलायंस न्यू वर्ड हो गया। ओवर रिलायंस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, ज़रूरत से ज़्यादा ही विश्वास या भरोसा, ट्रस्ट करना किसी के ऊपर, डिपेंड रहना आवश्यकता से अधिक, उसे बोला गया है ओवर रिलायंस।
सिनोनिम से एक्सेसिव, रिलायंस, ओवर डिपेंडेंस और ओवर डिपेंडेंस, ये 2 बार वर्ड रिपीट हुआ है, टाइप ऑफ मिस्टेक है, इग्नोर कीजिएगा, ये भी ओवर डिपेंडेंस ही है। और इसके एंटोनिम से डिस्पैशन, एम्पैसिविटी और एपेथी। कैलस, कैलस भी काफ़ी वर्ड टाइम बाद वर्ड आया है, न्यू वर्ड नहीं है वैसे। कैलस का मतलब होता है बिल्कुल निर्दयी होना, निष्ठुर होना या क्रिटिसिज्म करना किसी का, मतलब कड़ा संवेदनहीन होना, बिल्कुल से एकदम निष्ठुर, दिल तोड़ देना किसी का, उसे बोला गया कैलस, निर्दयी। सिनोनिम से हर्टलेस, अनफीलिंग, इनसेंसिटिविटी, कोल्ड और क्रूअल। एंटोनिम से सिंपैथेटिक, काइंड और सेंसिटिव। न्यूआंसेस, न्यूआंसेस बहुत बार वर्ड, मतलब बार बार मैं बहुत बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड रिपीट होते हैं, जो रेगुलरली सेशन फॉलो करता होगा उन्हें पता लग रहा होगा कौन सा वर्ड पहली बार आया है, दूसरी बार आया, रिपीट हुआ काफ़ी समय से, तो माफ़ कीजिएगा, बार बार आज मैं बोल रहा हूँ कि रिपीटेड वर्ड है, काफ़ी देर टाइम बाद रिपीट हुआ है। न्यूएंसेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बारीकियों को देखना, समझना, छोटी छोटी जो उसमें बारीकियां हैं, सूक्ष्म भेद या किसी तरह के जो अंतर है, बारीकियां हैं, उसको समझना, उससे बोला गया न्यूएंसेस। सिनोनिम से सटल, रिफाइंड, डेलिकेट, डिटेल्ड और फाइन। एंटोनिम से अपॉलिंग, ऑफुल, डिसगस्टिंग और ड्रेडफुल। इन्वेस्टिगेशन इजी वर्ड है, देख लीजिएगा, प्रोब हमने बहुत बार डिस्कस किया है वर्ड। तो इन्वेस्टिगेशन का भी मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में तहकीकात करना, छानबीन करना, जांच करना, उसे बोला गया है इन्वेस्टिगेशन। सिनोनिम से एग्जामिनेशन, स्टडी, इंक्वायरी, रिसर्च और सर्वे। एंटोनिम से ग्लांस, स्किम और सरमाइज। ओवरजेलस, ओवरजेलस का मतलब होता है ज़्यादा ही एंथुजियाज्म से, एनर्जी से भरे हुए होना, बहुत अधिक अति उत्साहित होना, उसे बोला गया ओवरजेलस। Synonyms are fanatical, opinionated, overeager, enthusiastic. Antonyms are passionless, rational और impassive. Enforcement, enforcement का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई कानून या नियम है तो उसको enforce करना, लागू करना, अमल में लाना, संपादन करना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है enforcement. Synonyms है implementation, coercion, enforce और execution. Antonyms है acquittance, एक्विटेंस और डिसमिसल। प्रेजुडिस्ड, प्रेजुडिस्ड का मतलब होता है भेदभाव करना किसी से, किसी तरह का, पहले ही अपनी धारणा बना लेना किसी चीज के प्रति, पक्षपात करना, उसे बोला गया है प्रेजुडिस्ड। सिनोनिम से बायस, पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन और इन्फ्लुएंस। एंटोनिम से टॉलरेंस, फेयरनेस, जस्टिस और इक्विटी। इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस या इंस्टेंस, इंस्टेंसेस बहुवचन में हो जाता है वर्ड। इंस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का हम एक उदाहरण देके किसी चीज को समझा रहे हैं, किसी चीज की एक मिसाल पेश कर रहे हैं, उसे बोला गया है इंस्टेंस। सिनोनिम से एग्जांपल, इलस्ट्रेशन, सैंपल और केस। एंटोनिम से हाइड, कंफ्यूज, डिसअरे और डिसऑर्डर। स्कैथिंग, ये न्यू वर्ड भी है और लास्ट वर्ड भी आज का, नोट कर लीजिएगा इसे। स्कैथिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखना, या फिर किसी भी चीज, किसी को हानि, हानि है, माफ़ कीजिएगा, ये हानि होना है यहाँ पे, ये हानि हो गया, टाइप ऑफ मिस्टेक है, इग्नोर कीजिएगा। हानि पहुंचाने वाली कोई चीज़ या बहुत कठोरता से आलोचनापूर्ण, क्रिटिसाइज करना किसी को, नेगेटिव ओपिनियन रखना किसी के प्रति, उसे बोला गया है स्केथिंग। स्केथिंग के सिनोनिम से कॉजेटिक, कचिंग, मॉर्डेंट और ट्रेंचेंट। एंटोनिम से जेंटल, माइल्ड और हम्बल। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस सेशन में इतना ही, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।